दुआ मांगे। खुदा बाप, हम तेरा शुक्र अदा करते, तेरा खासा कलाम करना है। तो अपने कलाम की कुदरत से सब चीज़ों को संभालता है। खुदा, इस वक्त तेरे खादम के लिए भी हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। जो बातें खुदा आज तो अपने रूहुल कुद्स के वसीले हम तक पहुंचाना चाहता है, हम अपने आप को तेरे ताबिया करते हैं। प्यारे खुदा, कलाम के सुनने, सुनाने, सीखने, सिखाने के सारे वक्त में हमारा हादी हो, हमारा मददगार हो। खुदा, अपने पाक रूह के वसीले हमारी मदद कर, क्योंकि खुदावन यकीनन तेरा कलाम है जो शहद के टपकों से ज़्यादा शीरीं है, जो हमें फ़रहत और ताज़गी बख्शता है, जो हमें नया करता है, जो हमें नसीहत बख्शता है, जो हमें तेरी राहें बताता है, जो हमें खुदावन पाक खुदा तेरी मर्ज़ी को जानने में मददगार साबित होता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, और इस वक्त खुदावन बाकी वक्त पर भी हम तेरी बरकत चाहते, तेरी मदद चाहते हैं। यीशु मसीह के नाम से आमीन। आमीन। मौका है कि हम अपने बुज़ुर्ग भाई पास्टर जॉन मकरानी के वसीले से खुदा उनका कलाम सुनेंगे। हम खुदा उनके शुक्रगुजार हैं कि खुदावन ने अब तक अपने खादम को सेहत सलामती बख्श रखी है और इन्हें असीरों की तरह गश्त करा रहा है। और आज फिर हमारे लिए मौका है कि हम उनसे खुदा उनका कलाम सुने। आप लोग देख सकते हैं कमज़ोर बंदा हूँ, और मैं भी इस वक्त तकरीबन 2 महीना के बाद फिर आपके सामने खड़ा हूँ। और मैं अक्सर इधर खड़े होते हुए अपने कमज़ोरी के महसूस करता हूँ, लेकिन मैं अपने तरफ नहीं देख रहा हूँ। मैं जो खुदा बोलता है जाओ वे कमज़ोरों की संभाल करता है। या और मैं तो खुश हूँ। अगर खुश है क्या करना चाहिए? शुक्र है मैं इधर से ये भी ऑन है भाई, ये भी ऑन है, दोनों संभालो है क्या भाई? मैं आतिफ दोनों संभालो है क्या? बंद करो। ओके, मैं डबल बैरल से कलाम चलाना चाहता था, लेकिन मेरे बोलता था दोनों में ट्रबल हो जाता है। लेकिन ये बेहतर है, उनकी मशवरा है। और खुश है, अगर खुश होता है गीत गाना। आप लोग बहुत गीत गा रहे हैं, मैं भी सुन रहा हूँ। मेरे दिल में भी बहुत गीत है, लेकिन समान थोड़ा फर्क होगा, क्योंकि खुशी के बारे में मैं भी आज कुछ बातें बताना चाहता था। और आगे खुदा की रूह की हिदायत है, और कलाम सुनाते सुनाते हम रूह की आज़ादी में होनी चाहिए। मेरे दिल में एक बड़ी खुशी है। और आज खुशी को भी कई तरीके से लोग समझाता है खुशी, लेकिन हम बाइबल की कलाम के मुताबिक क्या खुशी है, क्या खुशी है। भाई लोग मिलकर रहना, भाइयों का मतलब है बहनों भी बीच होना चाहिए। भाई ब्रदरन इंग्लिश में तो मेरे ख्याल है कॉमन जेंडर है ब्रदर। हाउ प्लेजेंट इट इज़ फॉर ब्रदरन टू बी डुएल टुगेदर। ब्रदरन का मतलब है, इसके अंदर मैं समझता हूँ बहन और भाई भी आ जाता है, लेकिन आपके उर्दू में भाई लिखा है। ओके, आपका गीत गाना चाहता हूँ आपकी इजाज़त के साथ, लेकिन गैर ज़बान है। मैं जब वो खुदा के पास आया था उस वक्त ये बड़ी गीत था मेरे दिल में। Joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall get the Savior with thee in our eternal home. Joyful will the meeting be, when from sin our hearts are pure and free, and we shall get the Savior with thee
in our eternal home. इसकी तर्जमा है joyful, खुश खुश है उसी मुलाकात, उसी मीटिंग. कौन सा मीटिंग है? हम जितना ईमानदार लोग ज़मीन से उठकर खुदावन के मिलने के लिए आकर सबके साथ मिलकर हम खुदावन के मिलेंगे. बड़ी प्यारा गीत है. दूसरी गीत है When my cup runneth over with joy, joy, joy. When my cup runneth over with joy. It is easy to pray and sing all the day. When my cup runneth over with joy. When my cup runneth over with joy, joy, joy. It is easy to pray and sing all the day. When my cup runneth over with joy. अगर हमारा दिल खुशी से भरा हुआ है पूरा दिन गीत गा सकते हैं और खुदावन की हाज़िरी में बैठकर टाइम पास हो रखते हैं. कब हमारा दिल खुशी से भरा हो. और इसके थोड़ा दूसरी फर्क है When my cup runneth over with joy, 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 it is easy to pray and dance all the day. When my cup runneth over with joy, when my cup runneth over with joy, 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 it is easy to pray and dance all the day. When my cup runneth over with joy. Okay. आप लोग मेरे साथ ज्वाइन करिए. खुशी मना, खुशी मना, खुशी मना, खुशी मना, बोलो यीशु. खुशी खुशी मना, खुशी खुशी मना, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया, मेरे लिए आया, मेरे लिए जिया. मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया, मेरे लिए यीशु ने दुख उठाया. मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए मार गया, मेरे लिए गाड़ गया, मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह. मेरे लिए फिर जी उठा मेरा है मसीह. मैं मसीह का हूँ, हम मसीह के हैं. खुशी खुशी मनाओ, खुशी खुशी मनाओ, बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. बोलो बोलो मसीहा की जय जय जय. अच्छा, हम बहुत आसानी से हंसते हैं, बहुत आसानी से हंसते हैं, तान गा सकते हैं. लेकिन मेरे अपने तान गाते वक्त मालूम है कौन सा तान देख रहे हो भाई? ये असली नहीं है. इस तरह ये असली तान नहीं है, ये फॉल्स है, ये आर्टिफिशियल है. इस तरह हमारे भी मुस्कुरात कर सकते हैं, लेकिन वो अंदर से नहीं आता है, मुस्कुराते हैं. ओके, सुनिए, इसी तरह हमारे भी खुशी को हम शेयर करते हैं. लेकिन सुनिए, खुशी का इंग्लिश भी है ग्लैडनेस, हैप्पी, जॉय. लेकिन इसी तरह उर्दू में भी मैं भी कैसे पूछ रहा हूँ, जॉय, हैप्पीनेस. इंग्लिश में हैप्पीनेस बोलते वक्त ये भी कई लोग को भी पता नहीं है, खुश नसीब है. हैप्पीनेस खुश नसीब है. हैप्पीनेस और जॉय का फर्क है. हैप्पीनेस अगर मैं कई आप लोग को देखकर मालूम है, मैं एक जोड़े को देखने चाहते थे, वो ऑस्ट्रेलिया से आने की था, वो इधर भी आज होना था. मैं सोच रहा था आज इधर होएगा, लेकिन वो
मेरे ख्याल नहीं आया। डॉक्टर इयन डेनिस और डॉरिस भी इधर आने की था, वो नहीं आया, इसलिए मैं थोड़ा डिसअपॉइंटेड, डिसहार्टेंड। मेरे वो नहीं, वो मैं सोच रहा था वो होगा, लेकिन मैं और ज़्यादा खुश होऊंगा। वो ये नहीं होया, इसलिए मैं इतना खुश नहीं है। लेकिन आप लोग को देख थोड़ा बड़ा खुशी है। आप लोग को प्यारा प्यारा मुंह को देख रहा हूँ, आप लोग को बहुत वाकिफ हैं और नया नया मुंह भी है, हम देखकर बड़े खुश हो रहे हैं। ओके, लेकिन कलाम के मुताबिक दो किस्म के कुछ है। सूरत हाल अभी जितना सूरत को देखकर उसके मुताबिक अगर हम बीमार है, ये शिफा मिल गया तो फिर बहुत ज़्यादा खुशी होता है। अगर हमारा कोई दुख है, हम टीवी के सामने बैठ कर अच्छा खाना खाते हुए हम थोड़ा खुश हो जाते हैं। लेकिन पाक कलाम के अंदर ये ऐसी सूरत हाल देखकर खुश होना कोई और बात है, और हमारी ज़िंदगी में भी कुछ होना कोई और बात है। लेकिन एक और खुशी है, वो हमारी अंदर से निकलना चाहिए। हमारी अंदर से निकलने वाला वो असली खुशी है। इसको फ़र्क हम पढ़ सकते हैं। पढ़िए आयशा की किताब 12 बाब की, आयशा की पढ़िए। कलाम से हम इसको समझाएंगे। आयशा की किताब 12 बाब की 3 और 4 आयत पढ़िए बुलंदवास में। यशाया 12वां बाब 3 और 4 आयत, 3री आयत और 4 आयत। बस तुम खुश होकर निजात के चश्मों से पानी भरोगे, हाँ, और उस वक्त तुम कहोगे खुदावन की सिताइश करो, उससे दुआ करो, लोगों के दरमियान उसके कामों का बयान करो, और कहो कि उसका नाम बुलंद है। ओके, 12 बाब की 3-4 आयत, 3 और 4 आयत जी। तुम्हारा पढ़िए। 3री आयत, बस तुम खुश होकर हाँ, निजात के चश्मों से पानी भरोगे, निजात की चश्मा से पानी लेगा। और आपको याद है खुदावंद यीशु मसीह सामरी औरत के साथ बातें करते वक्त ये यूहन्ना की 4 बाब की 14 आयत पढ़िए। ये भी औरत है, कल जगह पर खुशी मनाता है। ये सामरी औरत के बारे में हम कई दफ़े सुना, वो कल जगह पर अपना खुशी को हासिल करना चाहते थे। लेकिन खुदावंद यीशु मसीह भी उनको भी प्यार किया था, और एक अपॉइंटमेंट लेकर 12 बजे याकूब के कुआं में बैठे हुए थे और उनके लिए इंतज़ार कर रहा था ताकि खुशखबरी सुनाए। शुक्र है। आगे पढ़िए 4 बाब की 14 आयत। 4 बाब, यूहन्ना 4 बाब उसकी 14वीं आयत, मगर जो कोई उस पानी में से पिएगा जो मैं उसे दूंगा, वो अब तक प्यासा ना होगा, बल्कि जो पानी मैं उसे दूंगा वो उसमें एक चश्मा बन जाएगा जो हमेशा की जिंदगी के लिए जारी रहेगा। जाता रहेगा। ये खुशी है, चलता रहेगा। ये है हमारा खुशी है जिसके गुनाह माफ होया अंदर से, अबदी चट्टान, अबदी हमारा खुशी होएगा। ये खुशी है खुदा कहता है, जिसके बारे में हम अगर पढ़ेंगे यूहन्ना की इंजील 16 बाब की 22 आयत, 16 की आगे 16 बाब की 22 आयत है, कोई भी ले नहीं सकता है, छीन नहीं सकता है। 16 बाब की 22 आयत। सोलह की 22। यूहन्ना की इंजील 16वां बाब और उसकी 22वीं आयत, बस तुम्हें भी अब तो गम है, मगर मैं तुमसे फिर मिलूंगा और तुम्हारा दिल खुश होगा, और तुम्हारी खुशी कोई तुमसे छीन ना लेगा। कोई भी नहीं छीन सकता है।
एक बरकत है खुदा कोई भी नहीं दे सकता है। मारता मारता तू फिक्र दर्द है, मारता मारता फिक्र दर्द है सहने के लिए, लेकिन जे तेरे बैन एक बरकत मिल गया है उससे कोई भी छीन नहीं सकता है। इस अबदी नजात के साथ हमारा अबदी खुशी है, अबदी नजात के साथ हमारा बड़ी खुशी है। शुक्र है ये खुशी मिल गया है और खाली है। अच्छा ओके जी, इधर आने के पहले मैं ओके सुनिए, एक बड़ी बंदा है, ये जब तक ये नहीं मिलता है हमारा दिल खाली है। अगर सुनिए मैं एक बात आपको रह गया था, दुनिया में आप किसी के पास जाए पूछिए आपकी ज़िंदगी में खुशी है, ये कुछ नहीं, खाली है। ये हमारा दिल एक खाली है जब तक ये बात फुल नहीं होगा। एक बड़ा आदमी था, वो रहा था, वो लोगों के पास ये खुशी नहीं है, खाली है। इंसान पैदा होता है ये दिल के अंदर ये खाली जगह है, वो कोई भी तसल्ली नहीं है जब तक ये अबदी कुछ नहीं मिलते हो। एक बड़े बंदा था, उसका नाम पैस्कल है, बड़ा फिलोसोफर भी है था, वो साइंसदान भी है, कि इजाद भी किया था, इन्वेंटर भी था। वो आदमी के अंदर से एक खाली जगह है, जब तक तो खुदा की एक जगह है, जब तक ना हो वो खाली रहेगा, ज़िंदगी में खाली खाली रहेगा। हमारा हर दिल के अंदर एक जगह खाली है, जब तक वो पूर्ण नहीं हो दिल के अंदर बेचैन रहता है। हमको हर एक इंसान का ये होना चाहिए, कौन सी है भाई हमारे लिए, वो उसको पाना है। दुनिया में एक ऐसी आदमी है, खुदा की भाषा उन्हों की है, एक तलाश में है, जब तक नहीं मिलती हो हम खाली खाली महसूस करेंगे। एक बंदा है हमारे लिए, उसके बारे में हम जानते हैं, साउल टासुस है। ये बंदा खुदावंद यीशु मसीह जब वो दुनिया में रहकर फ़लस्तीन में घूम रहा था, ये इसको हासिल करने के लिए वो क्या कर रहे थे, एक बड़े बाइबल उस्ताद है, तौरात सिखाने वाला था, गैमलियल के पाँव में बैठकर वो ढूंढ रहा था। लेकिन वो ये समझता था ये मसीह लोग हैं, वो लोग ये काफिर लोग हैं, और उनकी मैं खिदमत करने से क्या, मैं खुदा की काम कर रहा हूँ, खिदमत कर रहा हूँ। और उसके मकसद के आप जानते हैं, वो लोगों को उनके जेरूसलम में सब कुछ सफाई कर दिया था, पर दमिश्क की राह पर जाते वक्त आप जानते हैं, वो जाते वक्त उनकी आवाज़ आया, आई साउल तुम अब मुझे सताते हो मुझे। हम आज भी इस जगह पर कई मसीह की जगह को हट कर जाते हो, हम मसीह को सताता है, दुख देता है। मसीह लोगों को ये भी बड़ी तस्वीर भी बनता था, हम खुदा की खुशखबरी से हटकर कोई काम करते हो, हम खुदा की क्या कर रहा था, सताता है, लफ्ज़ सताता है। उनकी पर्सिक्यूट कर रहा था, जैसा घंटे मारते हैं। और उस वक्त क्या था, वो आवाज़ में मालूम है उनकी खाली जगह के लिए पुर करने के अपने मजहब से फैरिसी है। हम फिलिपियों के 3 बाब की 8 आयत में हम पढ़ते हैं, वो ये इससे कचरा भरा हुआ था, उसको मैं अभी
कचरा समझता हूँ करके खाली किया था। तू कौन है भाई? मैं यीशु नासरी हूँ। तुम अपने आप को मार रही हो, ऐसे मार रही हो, अपने आप को नुकसान कर रही हो। एकदम मालूम है वो उसकी खाली जगह का क्या वहाँ भाई, वो नया मखलूकात हो गए भाई। जिसको पहले से काफिर बोलते थे वो खुद भी बनने के तैयार हो गए, क्योंकि खुदा की आवाज। बड़ी प्यारा आवाज है, बड़ी प्यारा आयत है। मैं फिर पढ़ाऊंगा भाई। यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 25 आयत है। यूहन्ना की इंजील 5 बाब पढ़िए आप जी। मैं पढ़ा ये कई दफ़ा पढ़ता हूँ। यूहन्ना की इंजील 5 बाब की 25 आयत पढ़िए बच्चे, और खोले पढ़िए। वक्त आता है बल्कि अभी। यूहन्ना 5:25। यूहन्ना 5वां बाब उसकी 25वीं आयत, मैं तुमसे सच सच कहता हूँ। तुम सच, ये बात सच्चा, यकीन करो, सच सच। कि वो वक्त आता है, वक्त आता है बल्कि अभी है कि मुर्दे खुदा के बेटे की आवाज सुनेंगे। मुर्दे किसकी आवाज सुनेंगे? कोई इंसान के नहीं है, खुदा का बेटा इंसान से इंसान बनकर आया। ये बड़ी भेद है। इंसान बनकर आया, मुर्दे खुदा के बेटा का आवाज सुनेंगे। जो सुने जो सुने और जो सुनेंगे वो जिएंगे। जो सुनेंगे वो जिएंगे। हम मुर्दा जिंदा रहता है। आज भी इधर कोई होगा भाई इंसान की आवाज सुनिए। आज भी ये आयत वो बात है, मैं कहता हूँ रोज जिंदगी है। आज भी आपके कितना कितना कचरा से भरा वो निकल जाता, और उसके बाद वो इसको वो कहते था इन क्राइस्ट, मसीह में मखलूकात, मसीह में किधर है? अभी मजहब में नहीं है, शरीयत नहीं है। खुदावंद मसीह यीशु में नया मखलूकात है। पुराने से जाते रहते को नया चीज़ है। इफ्सन की किताब पढ़ते वक्त हमको खुदा हर तरह के रूहानी बरकत मसीह यीशु में हमको बच गया। हमको खुदा की फिरदन बनने के लिए पढ़ी मेरे के लिए आयत है। इफ्सियों की पहले बाप की 4 आयत है। हमको चुन लिया है, हमको चुन लिया है। बने आलम के पेशतर मसीह में हमको चुन लिया है। इफ्सियों उसका पहला बाब उसकी 3-4 आयत, हमारे खुदावंद यीशु मसीह के खुदा और बाप की हम्द हो, जिसने हमको मसीह में आसमानी मकामों पर हर तरह की रूहानी बरकत बख्शी। चुनाचे उसने हमको बिनाए आलम से पेशतर उसमें चुन लिया, ताकि हम उसके नज़दीक मोहब्बत में पाक और बेऐब हों। चुन लिया भाई। ये मालूम है ये बंदा पलूस था, एक आदमी के पाँव में बैठे। खुदावंद यीशु मसीह सुबह का चल रहा था फलस्तीन में। खुदावंद यीशु मसीह सिले पर आकर जान देने के बाद, चलने के बाद, और भी मसीहों को मार कर जा रहा था। लेकिन दमिश्क राह में यह आवाज़ सुनने के बाद क्या बन के भाई, जिसको वो पहले मारने वाला था खुद भी बन गया था। ये बड़ी बड़ी बेद को सीख लिया भाई। अभी 3 साल इधर क्या कर दिया है। अभी सुनिए ये बंदा खुदा क्या बोल रहा है, पेशतर मेरी माँ की पेट में मैं आने के पेशतर से, बने आलम के पेशतर से। पढ़िए गलातियन की पहली बाब की 15, ये अब गलातियन की पहली बाब की 15-16 आयत पढ़िए, 16, 17, 18 भी पढ़िए, एक एक वक्त पढ़िए। सुनिए, माँ के पेट से। जी, गलतियों का खत उसका पहला बाब और उसकी 15वीं आयत, लेकिन जिस खुदा ने मुझे मेरी माँ के पेट ही से मखसूस कर लिया,
और अपने फضल से बुला लिया, जब उसकी ये मर्जी हुई कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे। अपने बेटा को मुझ में जाहिर करो, मां की पेट से। ये बंदा मालूम है आज भी खुदा की ये बड़ी, इसको इंग्लिश में बोलते पूरी डेस्टिनेशन है। आज आप इधर बैठे हो, इधर सुन रहे हो, लेकिन आप ये कदम उठे, ये आज खुशकिस्मत के लोग हैं, सुन रहे हो। लेकिन आप मसीह यीशु में मखलूक़ात हो गया है, अभी मसीह को दिखते रहे हो। इसे खानदान पैदा होने से खुशकिस्मत के लोग वे, लेकिन हमको बैटरी डाउन हो गया। और मसीह यीशु में पैदा होना, मुझे सुन लिया था। आगे बढ़िए, 16-18 पढ़िए। हाँ। जी, कि अपने बेटे को मुझ में जाहिर करे ताकि मैं गैर कौमों में उसकी खुशखबरी दूं। गैर कौम को खुशखबरी सुनाए। आगे तो ना मैंने गोश्त और खून से सलाह ली और ना यरूशलेम में उनके पास गया जो मुझसे पहले रसूल थे, बल्कि मैं किधर चला गया भाई? अरब को। हाँ, 3 साल ऐसी जगह पर जा रहा है, कोई लोग से रहकर अकेला बैठकर पता नहीं, ये भी तो बड़ी भेद है भाई। खुदा उनको स्पेशल जगह पर लेकर, एक तो दिन नहीं है, एक तो साल नहीं है, 3 साल। अभी 3 साल कचरा से भरा हुआ था, अभी 3 साल रूह कुदस उनको सिखा रहा है। आगे बढ़िए। बल्कि फौरन अरब को चला गया, फिर वहां से दमिश्क को वापस आया। फिर 3 बरस के बाद मैं कैफा से मुलाकात करने को यरूशलेम गया और 15 दिन उसके पास रहा। हाँ, अच्छा नहीं है, अभी अगर मुकद्दसों को मिल रहा है, 3 साल बैठकर क्या क्या सीख रहे हैं? उस वेदों को सीख रहा है। वेदों को सीखकर ये बनता है हमारा, मैं समझता हूँ 14 खत लिखा है, लिखकर हमारे लिए लिखा है। इसको हम पढ़ना है, इसको हम जानने समझना चाहिए, लिखकर कुदस की वजह से। और पतरस खुद बोल रहा है, हमारा प्यारा भाई वो बातें लिख रहा है, इसको समझना मुश्किल है। वो बेसमझ लोग उनकी बातों को टेढ़ मोड़ कर रहे हैं, लेकिन हम आज भी खुदा के कदम में बैठकर सीखते हुए हमारा क्या है? खुदा को शुक्र है, आज खुदा हमको चुन लिया है ताकि हम खुदा की। अब देखिए, ये बंदा दुनिया में रहते वक्त मैं तो खुशखबरी के बुलाया गया था। मेरे है जिंदा रहना तो मसीह है, मरना तो मेरे नफा है। लेकिन हम एक दिन है थोड़ा गिर गया। आज सुनिए, जितना भी ये मसीह को जान लियो, आप दुनिया में क्यों जमा कर रहे हो? दौलत जमा कर रहे हो, दुनिया में कोटि बन रहे हो। लेकिन हम वो खुदा आसमान पर जगह तैयार कर रहे हैं। लेकिन हम दुनिया में क्यों है भाई? क्यों आया? दुनिया में क्यों आया है? दुनिया में आया आसमान पर जाने के लिए। सिंपल बात है। और दुनिया में आया था आसमान पर जाने के लिए, लेकिन दुनिया में क्यों है? कोई मकसद है? अगर मसीह यीशु में आ गया, हाँ भाई अशरफ, दुनिया में आप क्यों हैं? क्यों है भाई? काफिया मर जा हैं? इबादत तो आसमान पर आकर करेंगे। हम दुनिया में हैं, लोगों को खुशखबरी पहुंचाना है। मैं बच गया, मेरे खानदान, मैं और मेरे खानदान और मेरे पड़ोसी, और खुशखबरी ये पलूस मार में अभी आते आते हम देख रहे हैं। मैं तो आगे बढ़ना चाहिए, वक्त थोड़ा है, दुनिया में रहना मत है।
only one life and it will soon pass. What is done for Christ will last. Only one life. एक जिंदगी है, जल्दी खत्म होएगा, लेकिन मसीह को जो कुछ किया था वो अब तक रहेगा भाई। ठंडा पानी, हाँ, कौन सा ठंडा पानी है? हमारा भाई आया भाई, उसको ठंडा पानी पिला दो, हाँ, सबब मिल जाएगा। वो ठंडा पानी है खुदा की कलाम। सामरी औरत को खुदा ने जैसे मत इंतजार कर कर आकर गुआ दिया था, गुए आकर देखो मसीहा क्या क्या काम किया। आज आप दुनिया में क्यों है बच्चे? हाँ, आप दुनिया में क्यों है? हाँ, गुआई, पड़ोसियों को गुए गार, ये खुदावन तो ये दिया था, आकर देखो। उनकी मुंह बनी है खुशखबरी। ये बंदा मालूम है ये रह था, लेकिन इनको खुदा ब्लॉक कर रहा है आगे। ये बंदा निकलना चाहता है, खुदा उनके लिए एकदम फौरन 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 कहकर जा रहा था। अभी पढ़िए अमाल की किताब 16 बाब के 9 बाब में पढ़ चुका है, अभी 16 बाब के 6, 7, 8 आयत। अमाल की किताब 16 बाब पढ़ भाई। 16 16वें बाब की कौन सी आयत? 6, 7, 8। अमाल 16वां बाब उसकी 6 आयत। और वो फिरोगिया और गलतिया के इलाके में से गुजरे, क्योंकि रूहुल कुद्स ने उन्हें आसिया में कलाम सुनाने से मना किया। और मना किया, उधर नहीं जा भाई, उधर से पहले पहुंच गया खुशखबरी। वो लोग जगह है पहले तो सुनने आ जा, उधर सुना है। और गलतिया उधर जा, उधर नहीं जा, आगे बढ़े। और उन्होंने मोसिया के करीब पहुंचकर बतूनिया में जाने की कोशिश की, मगर यीशु के रूह ने उन्हें जाने ना दिया। कोशिश किया था लेकिन ब्लॉक, रोड ब्लॉक है। शुमाल ब्लॉक, मशरिक ब्लॉक, फिर आगे जनूब की तरह ब्लॉक। आगे बढ़े। बस वो मूसिया से गुजरकर तरोआस में आए, और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक अच्छा, स्मॉल ब्लॉक, मशरिक ब्लॉक, जनूब ब्लॉक, लेकिन एक साइड ब्लॉक है, एक साइड ओपन है, मगरब का रास्ता ओपन है। फिर उसके साथ डबल कन्फर्मेशन हो रहा है। एक बंदा, आगे बढ़िए। और पौलुस ने रात को रोया में देखा कि एक मकदूनी आदमी खड़ा हुआ, उसकी मिन्नत करके कहता है कि पार उतर कर मकदूनिया में आ और हमारी मदद कर, हमारी मदद करो। एक बंदा उधर से मालूम है इनके लिए था, मदद करो। ये सूरतमंद लोग हैं भाई, उनके लिए मकदूनिया। इधर लोग सुनते ईसाई लोग पंजाब सुनकर, हाँ जी, हर एक जगह पर रहता है, आगे नहीं निकलता नहीं है। हाँ, बड़े चिट्टान, बड़ा सुबह है, खाली उधर नहीं आने, उधर तुक होना पड़े, तुक। लेकिन लोग भी, उनके लिए भी खुशखबरी खुदा जैसे मसीह आकर उनको भी जान दिया था। बड़े चिट्टान नहीं है, बड़ी खाली पड़ा हुआ है। हाँ, वो उधर से मकदूनान, ये बंदा मालूम है फौरन आगे बढ़ा। जब वो रोया मिल गया है, इधर से ब्लॉक है भाई, ये रोते नहीं रहा, एकदम आगे बढ़िए। वो 10 आयत में क्या लिखे हैं? और हमारी मदद कर। उसके रोया देखते ही हमने फौरन इधर एक मालूम है, हम एक और बंदा भी मालूम है। पहला पौलुस, सिलास और तीमुथियुस तीनों निकला था। इधर एक और बंदा भी आकर, हम ये अमाल की किताब लिखने वाला डॉक्टर लूक है, वो भी किधर से सुनकर ये इनके लिए ऐसे है भाई, वो भी
आकर वो भी बीच में आकर हम कर कर बीच में आकर शामिल हो गया। आगे हमने फौरन मकदूनिया जाने का इरादा किया फौरन फौरन आने का इरादा किया था। क्योंकि हम इससे ये समझे कि खुदा ने उन्हें खुशखबरी देने के लिए हमको बुलाया है। हाँ, हमको बुलाया है। किसके लिए बुलाया था भाई? लैंड सर्वे कर कर उधर कोई प्रोजेक्ट स्टार्ट करो दुनिया के, लेकिन खुशखबरी सुनाने के लिए बुलाया था। खुशखबरी कहते हो है हम दुनिया में रहना था, जिंदा रहना तो मसीह है, मरना तो नफ है। मसीह एक ही जिंदगी है, जल्दी खत्म होएगा, लेकिन खुदा हमको दुनिया में रहकर खुशखबरी फैलाने के लिए हाँ एक तमाया था। वो आगे था भाई। वो मालूम है ज़मीन पर जहाज पकड़ रहा है, ज़मीन पर है, आके फौरन आकर हम क्या है खुदा की काम करने के लिए, खुशखबरी सुनाने के लिए आगे बढ़िए, आगे बढ़ते रहे। पस तरोआस से जहाज पर रवाना होकर जहाज पकड़िए भाई। हम सीधे सुमत्राके में और दूसरे दिन नियापुलिस में आए और वहां से फिलिप्पी में पहुंचे, जो मकदूनिया का शहर और उस किस्मत का सदर और रोमियो की बस्ती है। और हम चंद रोज उस शहर में रहे और सब्बत के दिन शहर के दरवाजे के बाहर नदी किनारे गए, जहां समझे कि दुआ करने की जगह होगी, और बैठकर उन औरतों से जो इकट्ठी हुई थीं कलाम करने लगे। चंद रोज रहा। चंद रोज अग्रमाल में कोशिश में है, लेकिन उधर एक नया जगह है, उधर जूदी पहले तो जूदी लोग होते हैं, पहले उधर कुछ वाकफियत है मस्जिद की, तरात के बारे में भी, खुदा के बारे में भी। इधर एक ऐसी जगह है तुर मुल्क में है, ये पहले आसिया में खुशखबरी सुनाता रहा, अभी ये यूरोप में ये पहुंच गया था। यूरोप में फिलिप्पी, हम आगे देखेंगे फिलिपिया की उसका नाम क्या है, किधर से आए पढ़ेंगे, उसके बारे में और देखेंगे अगले टाइम। लेकिन वो उधर फिलिप्पी शहर में आकर पायनियर है, आकर थोड़ा ठेर बैठकर माल में हम अंदर तो रोमियो की कॉलोनी है, ये यूनान की एक अंदर से रोमन हुकूमत की कॉलोनी बनाया था, अगले टाइम तक देखेंगे। उधर सनरोज आने के बाद रोमन की शहर की बार अंदर पता नहीं शायद ऑर्डर नहीं है, गैर लोगों के लिए मना, अपनी इबादत करने के लिए चर्च नहीं बनाओ घर। लेकिन एक जगह उधर से सब्त के दिन भी, वो भी खुदा की ये रूह की रहनुमाई था। ये पौलुस रूह की हिदायत में चलने वाला था। आगे रूह में लिखा है हम रूह की हिदायत में चलते हैं, जैसे हम की हिदायत में नहीं, वो खुदा की फरज बेटा खेला जाता है, या हम खुदा की फरजंदा है, रूह की हिदायत में चलते थे। और आकर क्या देख रहा था, उधर भी खुदावन जब गया था औरत जमा है, लेकिन ख्याल करिए वो मकतूनी आदमी बुला रहा है, ये तो यहूदी, ये भी गैर था, ये बिजनेस वूमन है, करमसी बेचने वाला एक थैट्रिया का औरत था। वो उधर आकर अपने बिजनेस के लिए रोम में, वो आसिया में रहने वाली था, थैट्रिया जगह था आसिया में था, लेकिन बिजनेस के लिए उधर आ गया था। लेकिन बिजनेस के आने के बाद वो खुदा प्रस्त औरत है, यहूदी नहीं है, गैर कौम से यहूदी मतलब में आ गया था। वो उधर आकर माल में सब्त के दिन खुदा प्रस्त आदमी है, अपने लोगों को जमा कर उधर से दुआ करने के लिए बैठा था। हाँ जी, कई औरत है, हाँ जी, वो खुदा प्रस्त है, वो प्रस्त है, वो दुआ के वक़्त जमा होकर सब्त के दिन खुदा की आराम के लिए आकर, और भी आराम को भूखा प्यास था, खुदा भी इनके लिए लेकर आया था। वो भी आते वक्त क्या कर भाई, आगे पढ़िए, मेरे ख्याल क्या है 18 तो हुए।
14वीं आयत। और थवातीरा शहर की एक खुदा परस्त औरत लुदिया नाम किरमस बेचने वाली भी सुनती थी। उसका दिल खुदावन ने खोला ताकि पौलुस की बातों पर तवज्जो करे। और जब उसने अपने घराने समेत बपतिस्मा ले लिया तो मिन्नत करके कहा कि अगर तुम मुझे खुदावन की ईमानदार बंदी समझते हो तो चल कर मेरे घर में रहो। हाँ बस चलिए, अभी देखिए खुदा की काम है। अगर हम खुदा के रूह में चलते हैं, खुदा आगे काम करता है। उधर आते वक्त इस और कमाल में ये क्या है, ये जैसा पौलुस भी था, जब वो साउल था अपने मजहब में गरत था, लेकिन ये क्या था, कमी क्या है भाई, तौरात के आगे कंप्लीट करने के लिए मूसा अपने तौरात में लिख रहा था, तुम्हारे दरमियान से मैं नबी को पैदा करूंगा, तुम उनसे सुनो, वो कामिल, मैं तो शरीयत रहा, लेकिन वो पूरी करने में करेगा। ये भी पौलुस क्या सुना था, ये नहीं लिखा है, जो कुछ कहा था वो नहीं लिखा है, लेकिन खुदा भी उनको दिल को खोल दिया था कि क्या बोलते भाई, अगर आप मुझे तनेदार समझते हो, हाँ खुदा काम करता है। अगर हम खुदा के रूह में चल रहे थे तो, लेकिन हमारा फर्स्ट मूव अमर से होना चाहिए, उनके हिदायत में चलना चाहिए। खुदा तो ढूंढ रहा था, खुदा ने इस वक्त रूह तो इधर है, दुनिया में है, लेकिन एक बर्तन चाहता है। जब वो खुदा पौलुस को बुलाया था, वो है मेरी खुशखबरी को गैर कौम के पास आकर मनाज़ करेगा। सुनो बर्तन है, सुनो बर्तन है, वो अपने आप को सुनो बर्तन है, खाली करके देता है ताकि रूह की हिदायत में चले। सुनो बर्तन है, और सिर्फ नहीं है, और भी तुक भी उठाएगा, तुक उठाकर बकर हम क्या करते हैं, खुदा ये समझ के खूबी के सार करता है, मार खाकर हाँ सार कर रोते नहीं रहना। अच्छा, फिर ये बंदा, वो औरत भी कहता है, अपने कार के खोल लिए थे, आज इसके आदमी इधर नहीं है, कार में कोई नहीं है, कोई कहता है बेवा है, उनके बच्चे है, अपने खानदान के साथ क्या है, मसीह को कबूल किया है, और आप 3000 समझते हैं, आज मेरे घर में रहो। हाँ ये है उनकी, क्या कहता है, ये लफ्ज़ पढ़ा था, लफ्ज़ हाँ क्या है, मजबूर। और इमो के राह पर जाने वाले लोग क्या करना, उनकी मजबूर की आकर हमारे घर में रहे। हम भी कई दफा हमारे दावत मिलते हैं, तेरा ऊपर से बोलते हैं, लेकिन तेरा खुदा के लिए मजबूर किया था, फिर आकर उनके पास चढ़ा। फिर ये क्या बन गया था भाई, क्या बन गया था, मुबशरा एक बेस, अभी बेस बनाया था, कलीसिया नहीं बनाया, बेस बन गया है, कलीसिया आगे बनेगा भाई, बेस बन गया था, बुनियादी बन गया था, बेस बन गया। फिर आकर माल में इसके बाद एक और अजीब बात है, ये बिजनेस वूमन है, एक बिजनेस लड़की है, लोंडी। आगे पढ़िए, ये पौलुस माल में खुदा की मनादी करते एक जगह पर नहीं बैठा, वो उधर जितना दिन रहा था भाई, वो चलते अभी किधर जा रहे भाई, दुआ के गार जाते थे। दुआ की एक जगह है, सब्त के दिन नहीं है, खुदा की गार हर रोज भी खुलना चाहिए। मेरे गार सब कौमों को खुदा के गार खिला जाएगा। फिर वो उस जगह पर रोज आते थे, लेकिन एक लोंडी, वो एक लड़की था, वो बिजनेस आदमियों के कौन सा है, बुरी बिजनेस लोगों के माल में इनके हाथ में आकर, वो कौन सा रू भाई, कैब रू, उसके कैब है, कैब फॉरेन आकर कैप्टन है, उसके बीच में आकर वो उनके लिए क्या बनाता है, पैसे कमाता है। हाँ, पैसा कमाने के लिए जरिया बन गया। ये पैसा दुनिया में पैसा बनाता है, बिजनेसमैन
उनके पास बिजनेसमैन है, उनके पीछे वो आकर उनके पीछे पड़ा था। ये मनी मेकिंग मशीन है, मनी मेकिंग। और ये बच्ची है को ये बुरी गैप रू है, उनको पकड़ कर पैसे कमाते हैं। ये रोज आकर क्या बोल रहा था भाई, पढ़ो। ये खुदा ताला के बंदे हैं जो ये तुम्हें निजात की राह बताते हैं। हाँ, खुदा का बंदा है, निजात का राह देखते हैं, लेकिन निजात की राह में नहीं बात है, मुंह बोल रहे हैं। इसमें कोई गलत बात है? इसके लेकिन मैं समझता हूँ इसके पीछे आदमी लोग उसका एक दिन नहीं है, 2 दिन नहीं है, उसके पीछे जितना दिन पलूस चलता है। हाँ, इधर नजर आ रहा है जी, है? वो दिन तक अगर 1-2 दिन होता है पलूस से छोड़ेगा भाई, लेकिन ये रोज उसके पीछे जितना दिन रहता। लेकिन मालूम है पलूस तो मालूम है, आज सुनिए, हम ये ईविल बुरी है, उनके साथ हम बर्दाश्त नहीं कर सकते। अकलियत, मसीह लोग अकलियत के साथ मालूम है, उधर मकरान में अकलियत बोलते हैं, उधर भी हिंदू लोग भी है, मसीह लोग भी है जी, वो भी अपने शनाख्ती कार्ड बनाया। लेकिन वो हमारे बड़ची लोग क्या बोलते हैं भाई, अकलियत है, ये भी एक ही फ़र्क है। मैं उन लोगों को बोलते सुनो भाई, हम बुत परस्त नहीं मांगते हैं, हमारा उनके आसमान और ज़मीन के फ़र्क है। बच्चियों के लिए हम आकर वो समझते हैं ये अकलियत है, वो भी एक चीज़ है भाई, हमारा उनके पास नहीं है, हमारा पास नहीं है। मैं हमारे पास ये किताब होता है, हाँ लेकर जाता है, ये हमारे पास किताब है, मुक़द्दस है भाई, ऊपर से आए किताब, हम इसकी बात मानते हैं। उनके पास कोई किताब नहीं है, वो बुत है भाई, उनकी कोई किताब नहीं है, वो अपने अपने पत्थर से है। उनको हम कोई कई दफ़ा इसके लिए कोई हमारे लिए एक नजात दंदा है। हाँ, हम कॉम्प्रोमाइज़ नहीं है, वो अकलियत नहीं, लेकिन हमारे उनके भाई जी, उनके साथ हमारा मेल बना, उनके अलग हो जाए भाई, हमारा मसीह है। और अभी भी एक और फिरका है मसीहत के अंदर, एक फिरका है हमारे में बुत परस्त की मांगते हैं भाई। कौन है भाई बुत परस्त की मांगने वाला है मसीह के अंदर? मसीहत के अंदर कोई बुत परस्त मांगने वाला है? वो कौन है भाई? कैथलिक। कोई फिरका है, बड़ा फिरका है, बुतों को मांगता है। हाँ, अच्छा, बुतों को मांगता है। अच्छा सुनिए, वो हमारा उनका फ़र्क है। हम नजात की राह को देखते हैं, नजात के मनादी कहते हैं, और नजात हम बोलते हैं नजात, हम अगल बगल देखेंगे, हम मुक़द्दस है, खुदा की मुक़द्दस मसीह यीशु में है। हम इफिसियन के कलीसिया में पढ़ता है, हम मसीह में मुक़द्दस है। मुक़द्दस का मतलब है पाक। पाक का मतलब क्या है? अलग कर खुदा की, जैसा बर्तन है, ये जगह अलग किया है। मैं अपने आप को अलग कर मसीह हूं, मुक़द्दस है। ईमान के वैसले से हम खुदा की रसबास, हमारे रसबासी की तरफ से आते हैं स्लीप पर, हमारा गुनाह मिट गया है, हम मसीह में नया मखलूक आता है, खुदा का लेपाल बेटा होने के लिए हमको बुलाया है भाई। ये है जनाब फ़र्क। ये हमारे इकरार भी होना चाहिए, दिल के अंदर ईमान भी चाहिए, और ईमान भी चाहिए अपने जान भी देकर वफादार होना चाहिए। पौलुस इसी पौलुस सिलास दोनों इस बुरी रूह के मार्ग में वो क्या कहता है, उस बुरे रूह को छिड़का और
पढ़िए मेरे के लिए 18 16 के 18 पढ़िए। कोई कोई बच्चे पढ़ सकते हो? हाँ पढ़िए भाई, पढ़ो भाई सैमुएल। वो बहुत दिनों तक ऐसा ही करती रही। हाँ आखिर क्रूस सख्त रंजीत अब हुआ रंजित औकर हाँ और फिर कर उस रूह से कहा कि मैं तुझे यीशु मसीह के नाम से हुक्म देता हूँ, हुक्म देता हूँ चल जाओ, इसमें से निकल जा। निकल जाओ। वो उस वक्त उसी घड़ी निकल गए। उसी वक्त निकल गया भाई। खुशखबरी पावर है, सलीब के पैगाम खलाक होने वाला की बेवकूफ़ है। हम नजात पाने वाले के लिए क्या है? खुदा का कुदरत है। जिस नाम में कुदरत पा जाता है, पाक कलाम में कुदरत पा जाता है, जो चश्मे खल से बता है आज भी कुदरत रखता है। गीत नहीं है, सिर्फ गीत नहीं है, हमारा ईमान और काम भी है। एकदम वो लड़की, एकदम लड़की क्या होगा भाई? निकल के है। अच्छा सुनिए, खुदावंद यीशु मसीह के सामने भी ऐसे केस आया था। एक आदमी था, मरकज की 5 बाब में, आप जानते हो मरकज की 5 बाब में पढ़ते वक्त बदरू कोई भी कप सामने रख सकता है, कोई भी कप सामने नहीं रख सकता है। खुदावंद यीशु मसीह क्या कहता है? छो उनके आज़ाद किया था, सूअर के अंदर आकर मर गए हैं, लेकिन वो बंदा मालूम है खुदा साफ कपड़ा पहनते हुए खुदावंद यीशु मसीह की नजात हासिल है, नजात की राह दिखाते हैं, नजात पा चुका है। खुदा कहते भाई मैं भी आपके साथ आना किसी में बैठना चाहता हूँ, तो जाओ भाई अपने लोगों के पास आकर कोई दो। आज भी हमारे भी यही बात है। ये पहले सदी में नहीं है, 21st सेंचुरी में भी होना चाहिए, 21वीं सदी में भी होना चाहिए। ओके आगे मालूम है, लेकिन खुदा हमारे ये आते वक्त मतलब अब्लिस को मुकाला कहते हैं मालूम है। इसकी बात क्या हो रहा है भाई? पढ़िए, पौलुस की आखिरी खत है 2 तीमुथियुस की 3 बाब की 12 है। 2 तीमुथियुस 3 बाब की 12 क्या लिखा है? तीनदारी, अभी मेरे के लिए टाइम ऊपर, हाँ पढ़िए 3 बाब की 12 है। दूसरा तीमुथियुस 3 बाब उसकी 12वीं आयत। बल्कि जितने मसीह यीशु में दीनदारी के साथ जिंदगी गुजारना चाहते हैं वो सब सताए जाएंगे। सब सताएगा। जितना भी आप दीनदार हो, खुदा के साथ चलते हो, और सताया जाएगा। मार पड़ा था और जेल में डाल दिया है। जेल में उनको तो मार पीट कर जेल में डाल दिया। जेल में डालते वक्त क्या है, उसको खोड लगाकर, आगे जल्दी जल्दी पढ़िए मेरे के लिए टाइम साथ हो रहा है भाई। हाँ सताए जाएंगे और बुरे और धोखाबाज आदमी फरेब देते और फरेब खाते हुए बिगड़ते चले जाएंगे। मगर तू अमाल की किताब की 16 बाब की आगे 19-20 आयत पढ़िए प्लीज। ओके, अमाल 16वां बाब उसकी 19वीं आयत। जब उसके मालिकों ने देखा कि हमारी कमाई की उम्मीद जाती रही, तो पौलुस और सिलास को पकड़कर हाकिमों के पास चौक में खींच ले गए और उन्हें फौजदारी के हाकिमों के आगे ले जाकर कहा कि ये आदमी जो यहूदी हैं हमारे शहर में बड़ी खलबली डालते हैं और ऐसी रस्में बताते हैं जिनको कबूल करना और अमल में लाना हम रोमियों को रवा नहीं। और आम लोग भी मुत्तफिक होकर उनकी मुखालफत पर आमादा हुए और फौजदारी के हाकिमों ने उनके कपड़े फाड़ कर उतार डाले और बैंत लगाने का हुक्म दिया और बहुत से बैंत लगवा कर उन्हें कैद खाने में डाला और दरोगा को ताकीद की कि बड़ी होशियारी से उनकी निगरानी करें। उसने ऐसा हुक्म पाकर उन्हें अंदर के कैद खाने में डाल दिया और उनके पांव काठ में ठोंक दिए। आधी रात के करीब अच्छा बस ठीक है, सुनिए, उनको लिए आज मार पीट कर
जितना भी 3 तारीख बसने वाला है, सताया जाएगा भाई, मार पीट कर उनको जेल काल में डालकर वो माल में इसके बड़ी जुल्म करो। यहूदी लोग हैं, इधर आकर हम रोमियों के लिए ऐसी बातें सिखाता है वो हमको नहीं कर सकता है। इनकी अच्छे सबक सिखा दो। बिहार कोई केस नहीं होया, उनको मार पीट कर अंदर चला गया है। आधी रात वो पलूस क्या कर रहा था, खुदा पलूस बोल रहा था ये खुदावन क्या मुसीबत हो, या आप उधर उधर हम आसिया में अच्छा खिदमत कर रहा था, आप ये रोया था कि इधर जाओ, हम इधर आखिर माल में जेल में डाल गया है और ऐसी मार पीट कर सगम होया। और वो क्या कर रहा था, दुआ किया था। दुआ करते वक्त क्या है, खुदा के बाद दुआ करते वक्त बातें करता था। ये दुआ की मीटिंग ये चंद लोग गया था, दुआ करते वक्त क्या है, खुदा के कलाम सुना, लिदिया उनकी आमल में खुदा दिल खोल गया था, खुदा की और बरकत मिल गया था। ये भी दुआ करते वक्त क्या है, खुदा भी अपने खादम के साथ बात कर रहा था भाई। और फलूस को याद आ रहा है, खुदावन ये इतना सकम खाया था, एक तो उसी की पीछे देकर अभी तो उधर बंद किया था। ओ भाई जहाँ भी ठीक है भाई, तेरे भी तो बड़ी खून निकल रहा था, इधर भी खून निकल रहा था, इधर भी अभी कोई पट्टी कटी नहीं गया। हाँ लेकिन शुक्र है भाई हमारा हम तो ये खून है, ये इतना पाक बदन है, लेकिन खुदावन यीशु मसीह आकर अपने बेशकीमत से खून देकर हमको खरीदा है, हम उनकी है भाई। ये खुदा की मर्जी के बिहार कुछ नहीं होया, इधर हम आया है, हम क्या करते हैं, खुशखबरी सुनाएंगे भाई। ये आधी रात था, बड़ी जितना भी कैद खाना के लोग सब सुन रहे थे। और एक और बात है, पौलुस भी खुदावन शुक्र है, मैं खुशकिस्मती बंदा हूँ, मैं स्टीफनस को मारने वक्त मैं अभी था, लेकिन खुदावन आप मैं मौका दे रहे हैं आपके लिए दुख उठाने के लिए। और इसके दौरान अपने रोया के खा रहे मैं, हम तो आकर कलाम सुना रहे थे। मकदोनियन आदमी को देखा था भाई, वो अभी नजर नहीं आ रहे भाई, इधर कुछ होगा। हाँ मकदोनियन वो जेलर है, जेलर वो होगा भाई, वो शायद वो होगा भाई। मकदोनिया अभी कितना नजर आ रहा है, इधर जेल के अंदर कोई बंदा होगा। वो उनके लिए भी हम इधर पहुंचा था खुशखबरी सुनाने के लिए। तो क्या है, खुशी खुशी मना बोल, खुशी खुशी मना बोलो। मेरे लिए मुआ, तेरे लिए मुआ, दुख उठाने के लिए, मेरे लिए दुख उठाया था, तू ही दुख उठाया था। और एक दूसरे की दुख उठा कर क्या खुशी मना रहा था। ये है प्रैक्टिकल लाइफ। आप लोग मसीह के लिए कोई मार खाया? हाँ कुछ किस्मत के लोग हैं, उनकी जिंदा गवाही। आदमी मसीह, अगर आप भी मसीह यीशु में दीनदार जिंदगी गुजारना चाहते हैं, सत्य आ जाएगा भाई। इधर तो शुक्र करिए पाकिस्तान एक ऐसी मुल्क है, हमारे लिए मसीह की खातिर दुख उठाने के लिए मौका मिलता है। अगर मुंह बंद रहा है कि नहीं है, हम अपने गवाही को रखते हैं। हाँ गवाही पर हमारा वो मिलेगी भाई। ये इस वक्त माल में ये जलजिला पूरे शहर में जलजिला नहीं आया, ये सिर्फ स्पेशल जलजिला बुंचाल कैसा बुंचाल है भाई, ये फाउंडेशन, ये हमको बिहार जुर्म हमको मार दिया है, रोमन हम लोग हैं मार दिया है। वो इसलिए वो जेल की बुनियाद सत नहीं करा
ये क्या है, जितना भी जंजीर टूट गया, ये भी टूट गई भाई, आज़ाद हो गई भाई। और पौलुस कहता है वे भी वक्त है भाई, ये बंदा जेलर है भाई, ये है मेरे मालूम हो रहा है वो ही मकदूनिया की बंदा है भाई, रोया मिला वो बंदा है, एकदम भाग गया। तो वो बंदा भी है, वो समझ रहा है सब कैदी भाग गया है, अपने आप को जैसा यूदास कहते हैं अपने आप को खत्म करो, नहीं 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 अपने आप को तुकने दो, हम इधर है भाई, हम मतलब इधर है। ओ खुदा पे उनके दिल में तैयार किया है क्या करो निजात पाने के लिए। तो सलाह मिलकर तुम ईमान रख, ईमान रखते वक्त क्या करे तू और तेरे किनारा, ये खुशखबरी है एकदम। वो आखिर माले में पता नहीं बाकी जेलर बाकी कैदियों को बात नहीं जिक्र नहीं है, उनको लेकर आकर आ जाओ भाई मेरे गलती माफ करो, लेकर आकर उनको लेकर आकर क्या है उनको सगम को भी साफ कर कर पट्टी लगा कर माल में सगम कर कर, और उनके आकर क्या कहता है सुनो भाई खुशखबरी के मैं कबूल करता हूँ, और अपने खानदान को भी बैठा कर तू ईमान को भी बैठ कर कलाम सुनाया तुम्हें, ये सब नहीं लिखा लेकिन मालूम हो रहा है। पर आकर रात क्या करते भाई, फौरन क्या करते भाई, बपतिस्मा ले लिया। फौरन क्या भाई बपतिस्मा, खानदान के साथ बपतिस्मा ले लिया है, और बपतिस्मा लेने के बाद क्या है फिर खाना रखा। खाना कौन सा खाना भाई, कौन सा खाना होगा, हाँ अगले इतवार आप भी खाना खाएगा भाई, इधर बैठे खाना खाएगा भाई। ईद फजा मसीह तो आसमान छोड़कर कंदंग तो पर आकर मरा, रोटी बन गया है। हाँ जी ईद फजा बना रहे समझिए, मैं समझता हूँ ये नहीं लिखा है मसीह खुशी खुशी मना, बोलो मसीहा तेरे लिए आया, तेरे लिए मुआ, हमारे लिए जमीन पर न्याय करने है, खुशी मनाया। ओके फिर क्या हो गया भाई, फिर कलीसिया बढ़ गया है, अभी जब लोग बढ़ गए हैं और सुबह पर मालूम में पता नहीं उधर से लोगों को पता नहीं बड़ा जेल खाना की डिपार्टमेंट सुबह पैगाम भेज रहा। पढ़िए आगे 29-40 पढ़िए भाई, 29वीं आयत। और वो चिराग मंगवाकर अंदर जा कूदा और कांपता हुआ पौलुस और सिलास के आगे गिरा और उन्हें बाहर लाकर कहा, आए साहिबो मैं क्या करूं कि निजात पाऊं। उन्होंने कहा, खुदावंद यीशु पर ईमान लाओ तो तू और तेरा घराना निजात पाएगा। और उन्होंने उसको और उसके सब घर वालों को खुदावंद का कलाम सुनाया, और उसने रात को उसी घड़ी उन्हें ले जाकर उनके ज़ख्म धोए, और उसी वक्त अपने सब लोगों समेत बपतिस्मा लिया, और उन्हें ऊपर घर में ले जाकर दस्तरखान बिछाया, और अपने सारे घराने समेत खुदा पर ईमान लाकर बड़ी खुशी की। बड़ी खुशी किया था, बड़ी खुशी मनाओ, बोलो मसीहा की जय है, मेरे लिए आया, तेरे लिए आया, तुक उठाया, तुक के बिहार हमारा कुछ नहीं होगा भाई, तुक हमारा जिस्म है, लेकिन इसमें तुक उठाना है, जब तक दुनिया में रहेगा ये जिस्म हमारा रिकवर्ड है, लेकिन इसको भी काबू में रखना चाहिए, रूह खुश है। ओके आगे बात पढ़िए 39-40 पढ़िए, जल्दी खत्म करेंगे। हाँ 39 और 40 आगे बढ़िए, 35वीं आयत से आ गया। हाँ जब दिन हुआ तो फौजदारी के हाकिमों ने हवालदारों की मार्फत कहला भेजा कि उन आदमियों को छोड़ दे, और दरोगा ने पौलुस को इस बात की खबर दी
कि फौजदारी के हाकिमों ने तुम्हारे छोड़ देने का हुक्म भेज दिया, बस अब निकल कर सलामत चले जाओ। मगर पौलुस ने उनसे कहा कि उन्होंने हमको जो रूमी हैं हाँ। कसूर साबित किए बगैर एलानिया पिटवा कर कैद में डाला हाँ और अब हमको चुपके से निकालते हैं। हाँ सुनिए, ये अगर नहीं हो सकता। अगर हम सच्चे खड़े हैं भाई, अपनी जगह पर खड़ो नहीं भाई, अपना हक तुम तो मार दिया है बिहार 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 के केस की बिहार, तुम चुप से निकल जाओ, आकर खुद आ जाओ। पर क्या है, हम रोमन सीरिय लोग हैं भाई, अगर पर चुप से, पर वो आक्रमण में मिन्नत कर आगे बढ़िया जी, ये नहीं हो सकता, बल्कि वो आप आकर हमें बाहर ले जाएं। हवालदारों ने फौजदारी के हाकिमों को इन बातों की खबर दी। जब उन्होंने सुना कि ये रूमी हैं तो डर गए और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरख्वास्त की कि शहर से चले जाएं। हाँ रिक्वेस्ट है, अब चलिए भाई इज्जत के साथ चलिए, और हमको बोलता है तुम लोग चले जाओ। अभी फिर भी पौलुस और सिलास और तो दफा आया था, अभी नहीं मना नहीं किया, दरख्वास्त किया जाओ बे। हाँ लेकिन पौलुस क्या है, अक्ल शहर में तेसलोनिकी शहर में आकर इधर से मारे तो उस शहर में आकर खुशखबरी सुनाए, यूनान में, यूरोप में। ये पहले आकर आगे बढ़िए 40 आखिरी आया था जी। और आकर उनकी मिन्नत की और बाहर ले जाकर दरखास्त की कि शहर से चले जाएं। पस वो कैद खाने से निकलकर लुदिया के यहाँ गए और भाइयों से मिलकर उन्हें तसल्ली दी और रवाना हुए। जमा हो गए भाई, लुदिया के गार बेस बन गया था, अब ये कलीसिया हो गई भाई। हो सकता है जेल खाना की फैमिली भी उधर आ गए भाई, कलीसिया बन गया था। फिर अभी वो चल गया है, एक बंदा रह गया है, वो लोग चले गए हैं, लेकिन एक बंदा रह गया था। कौन बंदा रह गया था? हम में लूका रहकर अपने ये बच्चे पैदा हुआ था, कलीसिया नौसादा कलीसिया पैदा था, उसको देखभाल करने के लिए रहकर और आगे सेटिंग कर रहा था। कुछ वक्त रहकर उनके लिए क्या था, लेकिन पौलुस और सिलास और तीमुथियुस तुर्स शहर में आकर, थेसलोनिकी में आकर था। अच्छा सुनिए, हम ये फिलिपियन के शहर के बारे में, उसके नाम कभी और इसके बारे में भी हम फिलिपियों का खत पढ़ेंगे। फिलिप का खत के अंदर से और 104 आयत है, और इसके अंदर तकरीबन 19 दफ़ा खुशी है। ये खत का नाम दिया जाता है जॉय एपिस्टल, खुशी की खत है, और ये खुशी के बारे में है। हम भी इस खत में पढ़ेंगे और देखेंगे खुशी है। खुशी को नहीं मनाकर हमारी ज़िंदगी रोने वाला ज़िंदगी है, हमारे तकलीफ हो गए, खुदा उनकी खुश में रहकर हम गए, चमकते हुए, हमारे मुंह चमकते हुए, हम लोगों के बीच में रहकर पाकिस्तान में हमको रखा है। कुछ किस्मत के लोग हैं, क्यों? मसीह की खातिर लानदान उठाना, मिस्र से भी आने वाला खजाना से भी अच्छा है। मूसा की तरह हम भी दुनिया में रहकर खुदा की खुशी बढ़ेंगे। आइए हम दुआ करेंगे। प्यारे खुदा बाप, मैं शुक्रिया अदा करता हूँ प्यारे खुदावंद, हमारे इधर तक लेकर रहा है खुदावंद, हमारा आप छोड़ नहीं जाते खुदावंद, खाम ली आखिर तक हमारे लिए खुदावंद। जो हम स्टार्ट किए खुदावंद, उसको कंप्लीट करे खुदावंद। आप किसी चीज़ को आधा छोट नहीं है खुदावंद। हम जितना भी खुदावंद आपके पास आया खुदावंद, खामल करके पूरी करने वाला खुदावंद, शुक्र है खुदावंद। जितना भी इस वक्त खुदावंद आप में मसीह यीशु में है, नया मखलूक़ात है खुदावंद,
वो बढ़ते खुदावन, इस मुल्क पाकिस्तान में रहकर खुदावन आपकी जिंदा गवाही हो फिर खुदावन। और जितना भी खादिम खिदमत कर रहा है खुदावन, जितना भी खुदावन कलीसिया के लिए देखभाल करने के लिए खुदा मुकर किया खुदावन, और ओवरसियर खुदावन और एल्डर खुदावन, डे करने से खुदावन सबको भी बड़ी बरकत है खुदावन। आप अपने कलीसिया को बनाता है खुदावन, ये आपके काम है फिर खुदावन, अपने कलीसिया को बनाते हैं खुदावन। उसी दिन तक खुदावन फास्ट में रख खुदावन, ताकि आसमान तक नहीं पहुंच जाए खुदावन। अपने तुलन को लेने के लिए तुला जल्द आने वाला खुदावन, हम भी उसकी इंतज़ार में रहने वाले खुदावन। शुक्र है यीशु के नाम में, आमीन आमीन आमीन। हेलो, आइए आखिरी दुआ के लिए एक बार फिर सरों को झुकाएं। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तूने हम सबों को नाम लेकर बुलाया है और हमारी खुशी हालात पर, दुखों पर मुनहसर नहीं, बल्कि खुदावन उस ईमान पर जो तेरे बेटे पर हम ले आए हैं, हम तेरा शुक्र अदा करते हैं। तो ही हमें कायम भी करता है, साबित कदम भी रखता है और अपनी राहों पर चलने की तौफीक भी इनायत करता है। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं ऐसी मिसालों के लिए, ऐसे खुदाम के लिए जिन्होंने तेरी खातिर इतना दुख सहा, कैदें बर्दाश्त की, बैंत लगवाए, लहू लहान हो गए और खुदावन अपने पाँव काट में ठुकवा लिए, ताकि तेरी खुशखबरी का कलाम खुदा फैल जाए और उनके दुखों के सबब से बहुत तेरे निजात पा गए, तेरे पास आ गए, कलीसियाएँ कायम हो गईं। आज सब हम भी ये दुआ करते हैं खुदा, जिस कदर खुदावन पाक खुदा तूने हमें तौफीक दे रखी है, हमें भी मकदूर भर अपनी इंजील के पैगाम के लिए दुख सहने, पेशरफ्त करने, आगे बढ़ने का हर मौके को गनीमत जानते हुए इस खुशखबरी के कलाम को बहुतों तक पहुंचाने का फजल इनायत कर खुदा। हम तेरा शुक्र अदा करते हैं कि तू अपने लोगों को अपने जलाल और अपनी गवाही के लिए इस्तेमाल करता है। हम अपने बुज़ुर्ग भाई जॉन सलोनी के लिए तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, इनकी ज़िंदगी के लिए खुदा, और खुदावन जितनी खिदमत, जितना दौर तेरी हुजूरी में खुदा तेरे बंदा ने अब तक पूरा किया, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। वो यकीनन हम सबों के लिए एक बायस से बरकत रहा खुदा। हम तेरी शुक्रगुजारी करते, वो हमारे लिए एक मिसाल कायम करके हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं प्यारे खुदा, और हम दुआ करते हैं हम सबों को भी खुदावन अपनी अपनी खिदमत और अपने दौर को इसी तरह से पूरा करने की तौफीक इनायत फरमा। आसमानी बाप, हम सब बातों में तुझे मुबारक कहते हैं, और आज की सारी इबादत के लिए, तेरे कलाम के लिए, हमदो सना के लिए, हदिया जात के लिए, नजरानों के लिए, और जो कुछ बच्चों ने संडे स्कूल में सीखा है हम उनके लिए, हर एक खिदमत के लिए, खा वो बाहर खड़े होकर हमारे सिक्योरिटी के भाइयों ने सरंजाम दी, सब तेरी बारगाहों में मंजूर ठहरे, मकबूल ठहरे खुदा, और तुझे पसंद आए खुदा। उन पाक खुदा, अपने बच्चों को खुदा इसी खुशी में, इसी इत्मीनान और तसल्ली में रुखसत कर, दिन के बाकी वक्त में हमारा हादी मददगार हो खुदा। इस कलाम पर हमें गौर करते रहने की तौफीक दे, बेदार रहने का फजल इनायत कर, जागते रहने की तौफीक इनायत कर खुदा, और खुदावन जिस हद तक मुमकिन हो सके हमें अपने लिए जीने का फजल दे खुदावन। हम तेरी शुक्रगुजारी करते और तुझे मुबारक कहते तेरे खादम भाई सिया के लिए, और खुदावन पाक खुदा पहाड़गंज की कलीसिया के लिए, मुल्क पाकिस्तान की कलीसिया के लिए हम तेरी बरकत चाहते, तेरी शुक्रगुजारी करते हैं। अपने मुल्क और अपने शहर के लिए दुआएं खैर करते हैं, इसकी सलामती के लिए तुझसे दुआ मांगते हैं। अपने हुक्मरानों के लिए हम तेरी हिकमत, तेरी दनाई और तेरी मारुफत का रूह मांगते हैं। खुदावंद आलमगीर कलीसिया के लिए हम तेरी शुक्रगुजारी करते, तमाम मुक़द्दसीन के लिए हम दुआएं खैर करते हैं, और बिलखसूस उन तमाम बहन भाइयों को जिनके नाम तेरी हजूरी में लिए गए, खुदा बाप एक एक पर अपनी रहमत और अपनी शफकत को ज़ाहिर कर खुदा, अपनी हजूरी से खुदा शिफा इनायत कर, तसल्ली इनायत कर खुदा। तू हमारा मुश्किल कुशा है, जो हर तरह के हालात में हमारे साथ आ खड़ा
होता है, जो हमें संभालता है और हमें उठाता है, हमें खड़ा करता है, हमारे पाँव को जुम्बश खाने से बचाता है, कुव्वत से कमर बस्ता करता है, दिलेरी इनायत करता है, ईमान को ताज़ा करता है, हालात का मुकाबला करने की तौफीक देता है, अपनी राहों पर हमारे पैरों को गामजन कर देता है। हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं खुदा, हमारी कुमक हमेशा तुझसे आती है। तू याकूब का कादिर खुदा है, जो जिंदा और खादिर है, जिसके बाजुओं में हमें पनाह मिलती है, जो हमें चारों तरफ से संभालता है, जो हमारी ढाल है, जो हमारी सिर पर है, जो हमारा ऊंचा बुर्ज है, जो हमारा महकम किला है, जो अपने परों तले हमें छिपा लेता है, जिस तरह मुर्गी अपने बच्चों को छिपा लेती है। खुदा बाप, हम तेरी शुक्रगुजारी करते हैं, तेरी बरकत तेरे बच्चों के लिए मांग लेते हैं, तेरी सलामती का हाथ चाहते हैं खुदा पाक खुदा, और अपनी जान और जान के अंदर जो कुछ है उससे तुझे मुबारक कहते हैं। आज सुबह की कुर्बानी तेरे हुजूर में मकबूल ठहरे। हमारी दुआ सुन, हम तेरे बेटे यीशु मसीह के पाक और बुजुर्ग नाम से मांगते हैं, आमीन। अब हमारे खुदा यीशु मसीह का फजल, खुदा बाप की मोहब्बत और रूहुल कुद्स की रिफाकत और शराकत हम सब के साथ और दुनिया के तमाम मुक़द्दसीन के साथ और बिलखुसूस इस हाज़िर जमात के साथ हमेशा तक होती रहे, आमीन। आमीन। आप सबको सलाम, आप सबकी तवज्जो का बहुत शुक्रिया। गॉड ब्लेस यू। जा सकते हैं आप।